घेऊन येत आहोत वन्स मोरची राणी देवयानी. असा दिला मी झटका, असा दिला मी झटका, पैलवान पडला लटका. फुटे ठाणीचा बारूद, फुटे ठाणीचा बारूद, दुनियेला बसला फटका. हो फुटे ठाणीचा बारूद. कौन है भाई? जो चाहिए लेके जाओ. तेरा पति चाहिए. ले जाओ. नांदेड़ के तहसीलदार किडनैप हो गए सर. क्या सर? नासिक के तहसीलदार का किडनैप हो गया है. नासिक? अरे भाई नासिक नहीं नांदेड़. खुद भी कंफ्यूज होते हो, हमें भी कंफ्यूज करते हो. सर विजय का फोन है नासिक से. नासिक के तहसीलदार का किडनैप हुआ है. सर लातूर से न्यूज आई है, वहां पर भी किडनैपिंग हुई है. सर सांगली से भी. हाँ? सुनो, ये तो फ्रंट पेज धमाका है. स्टॉप द प्रेस, स्टॉप द प्रेस राइट नाउ. महाराष्ट्र पर आया महासंकट. रातों रात 10 तहसीलदार गायब. तहसीलदारों के किडनैपिंग के बाद राज्य में पुलिस की कड़ी नाकाबंदी. सबके मुंह पर एक ही सवाल, आखिर कौन है इन सब के पीछे? सर एक नहीं दो नहीं पूरे 10 तहसीलदार अचानक गायब हो गए और होम मिनिस्ट्री से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. इस वारदात को 3 दिन हो गए हैं सर. आप बताएंगे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए मामले की जांच चल रही है. बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इनके पीछे कौन है. सर मिनिस्टर साहब, इस केस में पुलिस के रोल पे भी सवाल उठाया जा रहा है. इस बारे में आपको क्या कहना है? हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है जिसको कमिश्नर पंत हेड कर रहे हैं. सर आप चिंता मत कीजिए, तहसीलदारों को ढूंढ लेंगे. मैं हूं ना सर. अच्छा जैन सर, अभी न्यूज आई सर. जो तहसीलदार जहाँ से किडनैप हुए थे वो वहाँ वापस आ गए हैं. गुड न्यूज. चलो चलो है ना उसको जल्दी. सर प्रॉब्लम है सर, सिर्फ 9 लोग ही वापस आए सर. व्हाट? तो 10वां कहाँ है? रिश्वत नारियल जैसा हो गया है. हर काम से पहले दोनों का चढ़ावा जरूरी है. सरकारी डिपार्टमेंट्स ने आम आदमी की जिंदगी न्यूज़पेपर जैसी बना दी है. सुबह कमोड पे पलटने से शुरू होती है,
और रात तक रद्दी बनके किसी कोने में पड़ी मिलती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। हर फ्राइडे जब एक फिल्म रिलीज होती है, उसी के साथ एक सरकारी ऑफिसर भी रिलीज होगा, या तो करप्शन से या दुनिया से। और हां, ना मैं सरकारी हूं, ना मैं गैर कानूनी, ना मैं कोई नेता हूं और ना ही कोई टेररिस्ट। काम से हीरो, नाम से विलन, मैं गब्बर हूं। गब्बर। सबके कर्म सामने आएंगे। वो क्या है ना, कर्मा रिश्वत नहीं लेता। ये सीडी किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। अभी अभी गब्बर नाम के एक शख्स ने हमारे चैनल को एक सीडी भेजी है। आइए सुनते हैं उस सीडी में क्या है। ये है गब्बर की सीडी जो देश के हर कोने में मिल रही है। यहाँ देखिए कितनी भीड़ जमा हो गई है इस सीडी को खरीदने के लिए। और यही नहीं, सोशल मीडिया साइट्स पे भी ये वायरल हो चुकी है और जोरों शोरों से शेयर की जा रही है। क्या एक ऐसे आधे अधूरे आदमी को मारने से ये करप्शन खत्म हो जाएगा? नहीं यार, मुझे तो लगता है सही है। देखो ना आजकल कैसे करप्शन की रेस चल रही है। और वैसे भी जीतने वाले को अगर मेडल की जगह मिलेगी तो सब साले उल्टा दौड़ना शुरू कर देंगे। हाँ उन तहसीलदारों ने कब रिश्वत ली, कितने बजे ली, किससे ली, उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया, किधर इन्वेस्ट किया? प्रॉपर्टी के 7-12 तक अटैच है। सर, सीबीआई लेवल की इंक्वायरी की है इस गब्बर ने। हाँ सर, इतने सारे सबूत इकट्ठा करना किसी भारी आदमी की बस की बात है ही नहीं सर। जरूर कोई ऑफिस के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन उस किडनैपर तक पहुंचा रहा था। कौन हो सकता है वो? सर कोई ऐसा। मुझे समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। 10 किडनैपिंग, 10 ऑफिसर्स, यानी 10 लोगों की टीम। ये 10 लोगों का काम नहीं है। यार साधु, तेरी पगार कितनी है और तू बात कितनी करता है? एक बात बता, महाराष्ट्र में कुल कितने तहसीलदार हैं? कितने? 354। और उठाए कितने? कितने? 10। हाँ 10। तो फिर प्लान करने के लिए एक आदमी बहुत होता है, लेकिन किडनैप करने के लिए कितने लोग चाहिए? अब साला एक आदमी तो अकेला गाड़ी का टायर चेंज कर नहीं सकता। किसी को उठाने के लिए कम से कम 2-3 लोग तो चाहिए। 10 लोगों के लिए कितने हो गए? 20-30। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये नक्सलवादियों की तरह जंगलों से नहीं, शहर के बीचों बीच बैठ के अपना काम कर रहे हैं। और तू यहाँ बैठे बैठे अपना काम नहीं कर रहा है। मेरा काम हो गया तेरा? चल जल्दी जाकर 4-5 प्लेट समोसे लेकर आ यादव जी के लिए। और वो लाल वाली चटनी ज्यादा लेकर आना। पिछली बार कम लाया था, साला मेरे को सुनना पड़ा था। समोसे पे चटनी लगाते रह जाएंगे और वहाँ गब्बर अपना काम करता है। जल्दी चल यार, आदि सर का क्लास शुरू होने वाला है। चल चल चलो सब लोग आ गए, अटेंडेंस ले लेते हैं। रहने दीजिए ना सर, 1-2 ज्यादा ही निकलेंगे। आपकी क्लास कौन बंक करेगा? पक्की बात है? पक्का। चलिए छोड़िए। 5 एलिमेंट से दुनिया बनी है और 5 एलिमेंट से बॉडी, और उसी तरह फोर्स भी 5 तरीके से बना। कोई बता सकता है आप में से वो 5 तरीके कौन से हैं? नहीं, ध्यान से सुनिए। वो है टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। अगर हिंदी में उसे ट्रांसलेट करें तो उसे कहेंगे खिंचाव, दबाव, तोड़, मोड़ और घुमाव। नहीं पल्ले पड़ा? चलिए आइए आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूं। पहलवान आप ऊपर आओ, ध्यान से सुनो। दोनों पैर बिना हिलाए हाथ ऊपर करो, मुझे पुश करने की कोशिश करो। टीचर, आज पढ़ाई लिखाई बंद है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 2 बैल आपस में टकरा रहे? इसी दबाव को कहते हैं कंप्रेशन लोड। क्या कहते हैं वापस जोर से? परफेक्ट। तो पहले आपने टेंशन लोड सीखा और अब कंप्रेशन लोड। डायलॉग बाजी बंद कर। चल ये चल पीछे चल। चल हमारे साथ चल, नाटक मत कर। कॉलेज बंद नहीं होगा। कौन हो तुम लोग?
किसी गब्बर ने तहसीलदार को मार दिया है। ये स्टेट का कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, तब तक सब एग्जाम का शेड्यूल लग चुका है, ये कॉलेज बंद नहीं होगा। अच्छा, कॉलेज बंद नहीं हो सकता? तोड़ दो रे साहब, चलो अब बंद हो जाएगा। ये दादागिरी नहीं चलेगी। दिखाओ दादागिरी। ये है तीसरा फोर्स। ध्यान से सुनो तुम लोग, किसी भी चीज को दोनों तरफ से दबाओ और उसके टेंशन वाले पॉइंट पे प्रेशर डालो तो उसकी सीटी बच जाती है। तोड़ू? ठीक है, तोड़ने वाला फोर्स देखो। कौन है रे तू? तू तो गया। ये है बेंडिंग। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्विस्टिंग फोर्स के बारे में बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी क्लास पूरी कर रहा था सर। स्टॉप इट, लीव हिम। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हर चीज में फिजिक्स काम में आती है। टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड द लास्ट वन, सॉरी आई कुडंट शो यू, ट्विस्टिंग। और तुम लोग भी सुन लो, इस कैंपस के अंदर पुलिस भी अलाउड नहीं है। तुम लोग तो सब गुंडे हो, आना भी मत, सोचना भी मत, समझे? क्या बोल रहे तो? कॉलेज गेट के अंदर पोलीस अलाउड नाही आहे, तो फिर गुंडे कहाँ से आ गए? कॉलेजचं गेट असेल तर प्रॉब्लेम आहे ना, गेटच नसेल तर तोडून टाका रे गेट. जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की ना तुम लोगों ने, इसलिए कॉलेज का गेट तोड़ना चाहते हो। आओ बच्चों, एक एक करके तुम लोगों का अटेंडेंस लेता हूं। आओ। क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है तेरी? तेरी मालूम है मुझे। नहीं सर, सर उसने बोला था सर। नेशनल कॉलेज तो क्या, मैं किसी भी कॉलेज के पास नहीं जाऊंगा। शाबाश, बहुत सीख लिया। क्लास डिसमिस्ड। मैडम आप पागल हैं क्या? Shut up! I need your car. Just wait. चलो, घबराओ आराम से, धीरे से. Okay. मधु घबराओ मत. What are you waiting for? दरवाजा खोलो. Come on. It's okay. चलो. मधु आराम से बैठो प्लीज, आराम से. तू सामान लेके हॉस्पिटल पहुंच जा, ठीक है? कभी प्रेग्नेंट होने देखी नहीं क्या? जल्दी चलो. Calm down. सांस लेती रहो. It's all okay. चलो. Come on fast. जल्दी लो. आगे से लेफ्ट. Keep breathing. Right लो. और थोड़ी देर बस. Please hold on. आगे जाके लेफ्ट. आगे देखो, क्या देख रहे हो? पार्टी से घर आए और इसके लेबर पेन शुरू हो गए. भलाई का जमाना ही नहीं रहा. कोई गाड़ी रोकने को ही तैयार नहीं था. Thank God कि तुम आ गए. सांस लेते रहो, सांस लेते रहो. Stop it. Please. लगता है इसका वाटर बैग यहीं पे ब्रेक हो गया है. मुझे इसकी डिलीवरी यहीं पे करनी होगी. तुम डॉक्टर हो क्या? नो, आई एम अ लॉयर, बट मैंने गूगल पे सब रिसर्च किया है. तुम गाड़ी से उतरो प्लीज. Are you sure? लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ. गेट आउट ऑफ द कार. उतरो गाड़ी से.
ओके अभी रेडी Come on, keep breathing. Come on. हेलो रवि। Okay, ready. Okay, now push. वो नागपुर और पूना की लिस्ट तैयार हो गई? ओके, कीप इट रेडी। सेंटी मास्टर चलो हॉस्पिटल जाना है चलो जल्दी डॉक्टर cut the umbilical cord with a Swiss Army knife. That's okay ना? It's okay. Okay. Don't worry. That's the best You did that I good. could. I hope I'll she'll take be it from okay, here. doctor. चलिए जल्दी लेकर चलिए. श्रुति मधु पूछ मत यार रास्ते में डिलीवरी करनी पड़ी मैं तो अपने बार एग्जाम्स के लिए भी इतनी टेंस नहीं हुई एनीवे एवरीथिंग्स ओके नाउ गॉड ब्लेस दैट मैन मैं तो उसके बारे में भूल ही गई एक्सक्यूज मी श्रुति एक्सक्यूज मी मुझसे हेलो पता नहीं कौन था वो कहते हैं ना फरिश्ते ऐसे ही आते हैं He really is an angel. He is a devil. सारे के सारे 9 तहसीलदार ऐसे ब्लैंक हो गए हैं जैसे किसी ने उनकी मेमोरी कार्ड को इरेज कर दिया हो 3 दिन तक वो अंधेरे कमरे में कैद थे और फिर बाद में अचानक उन्हें छोड़ दिया गया नाउ नोबडी इज अटरिंग ए सिंगल वर्ड सर ये सब ऑफिसर लोग हैं इनके साथ तो शक भी नहीं हो सकते ये तो ऐसा है वो तो वैसा है अगर किसी के पास कोई काम का आइडिया है तो बोलो सर तू क्यों हाथ उठा रहा है भाई साहब कह रहे थे किसी के पास कोई आइडिया हो तो कौन रे तू कांस्टेबल साधु राम सर यादव जी का ड्राइवर हूँ इनके लिए दवाई लाया था रजिस्ट्रेशन की फिर हाथ क्यों उठाया सर मेरे पास आइडिया है मेरे पास एयरटेल है इधर 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 शाबाश शाबाश अभी बेटे दवाई ले आया ना अब एक काम कर 6 प्लेट समोसे ले जा जी दौड़ 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 सर जिस तरह हर ऑफिस में कैसा अबे साधु की औलाद तू ड्राइवर है ना ड्राइवर की तरह रह जीप चला दिमाग मत चला सर मैं तो सिर्फ हीरो जेम्स बॉन्ड समझ रहा है क्या अपने आप को हीरो समझ रहा है आईने में कभी अपनी सूरत देखी है क्या चल चल निकल चल निकल सर 1 मिनट के लिए अगर आप मेरी बात सुन लें बहरा हो गया है निकल यहाँ से सुना नहीं निकल लल्लू लाल चट्टी मत भूल जाना मेरा ड्राइवर जेम्स बॉन्ड बन गया साधु साधु ए साधु तू काय को इन बड़े ऑफिसर्स के मुंह लगता है बड़े ऑफिसर्स माय फुट 100 meters in 15 seconds can they do it no 100% in UPSC CFP can they do it no 100% of everything 100 ideas to give my best shot but bribe wins against talent so I lost तुझे गुस्सा इंग्लिश में आता है क्या गुस्सा नहीं यार कानून मेरे खून में है मेरे बाप दादा सब पुलिस में थे मैं सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ था लेकिन रिश्वत नहीं दे पाए तो बन गया कांस्टेबल पर इस केस को सॉल्व करके मैं एक टोपी से कैप तक पहुंच जाऊंगा कैसे सॉल्व करेगा तू ये केस बहुत सारे 6 में से एक 9 अलग दिखाई देता है मतलब 100 में से 99 बेईमान तो एक ईमानदार दिख जाएगा मैं एक ऑफिस जाऊंगा और वहां से उस एक इंसान को ढूंढूंगा तू ड्राइवर है ये लोग तुझे क्यों भेजेंगे मेडिकल लीव लूंगा मेडिकल लीव इतना बड़ा सच सामने लाने के लिए एक छोटा सा झुक चलता है गब्बर
उसे सलाखों के पीछे मैं लेके आऊंगा। मैंने तो किया ही नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या हुआ ड्राइवर? सर, श्रुति मैडम ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैं वहाँ चाय पी रहा था, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। नहीं सर। अरे अगर चलाना नहीं आता तो सीख क्यों नहीं लेती? ये डेंट देखो, तुमने किया है, तुम ही भरो। सर, जब मैंने टक्कर ही नहीं मारी तो पेमेंट किस बात की? अरे मेरे ड्राइवर ने खुद देखा है अपनी आंखों से। आंखें तो धोखा भी खा सकती है ना सर। I can prove that I didn't do it. Give me 2 minutes, sir. चलो 2 मिनट देखता हूँ। तुमने देखा कि मैंने ये गाड़ी ठोकी? जी बिल्कुल, आपने ही तो मारी। जी बिल्कुल नहीं, आप गाड़ी को बाहर लेकर कई ठोक कर वापस लाकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, इसने 3 दिन पहले मेरे से 500 रुपए मांगे थे और मैंने मना किया। मांगे थे कि नहीं? सर वो तो सर, अकॉर्डिंग टू गूगल 80% मर्द यही सोचते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता है, इसीलिए इसकी गवाही मानी नहीं जा सकती because he is biased against women drivers. Sir, I'm innocent. I'm absolutely innocent. सर, मैं जानता हूँ आपकी गाड़ी को किसने ठोका। किसने? इन्होंने जी। ओए मिस्टर, आपने कब देखा? जब आप अपनी स्कूटी 45 किलोमीटर पर आवर पे चला रही थी, आपका बैलेंस लूज हुआ। आपने ब्रेक मारने की कोशिश की लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने स्कूटी जाके सीधी इनकी गाड़ी पे मारी। आप झूठ बोल रहे हो। आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ? ओह यस। आपको प्रूफ चाहिए? यस। सर एक काम करते हैं, सर चल के देखते हैं इनकी स्कूटी पे आपकी गाड़ी का रंग लगा होगा उस पे। चलिए सर। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। चलो सर, आप इसकी बात क्यों मान रहे हो? जस्ट स्ट्रेंजर, आप मेरी बात मानो ना। देखा सर, मैंने आपको क्या कहा था, मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको जानता तक नहीं, और सर ना ही मैंने इनसे कोई पैसे उधार लिए। आई हैव नो एजेंडा सर। 2500। सर, उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है सर। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए सर। बाकी मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूं। अरे ड्राइवर चलो। अरे चल हट। तुम बीच में क्यों बोले? उस ड्राइवर की तनख्वाह पता तुम्हें? तुम्हारी तनख्वाह से आधी से भी कम है। ओह, you're one of those. Yes, I'm one of those. सुनो, वो बच्चा जो हमने पैदा किया था ना, फ्राइडे को उसका नामकरण है, तुम्हें जरूर आना होगा। बच्चा हम दोनों ने पैदा किया था? गाड़ी में पैदा किया था। Shut up. By the way, I'm Shruti. गब्बर। I'm back. हमारा सिस्टम बच्चों के डायपर की तरह हो चुका है, कहीं थोड़ा गीला और कहीं से थोड़ा ढीला। हम लोग एक ही चीज पूरी ईमानदारी से करते हैं, वो है बेईमानी। रिलीजिंग दिस फ्राइडे PWD। कहने को ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पर कुछ लोगों की वजह से ये पब्लिक को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला डिपार्टमेंट बन गया है। लेकिन अब गब्बर का PWD चलेगा, पावर वाला डंडा, क्योंकि पावर अगर गलत हाथों में आ जाए तो ब्लैकआउट होने में देर नहीं लगती। 2 सितंबर, ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी PWD की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। चले कुतरा, चल कितना मत मेरे को फिर से इधर। हाँ, पैसा नहीं लेना मत लो, पर गाली दे उन्हें का गलत बात। क्या हुआ भाई साहब? पैसा नहीं लेता है तो कंट्री कैसे चलेगा? रिश्वत रिटायर हो गई है इस ऑफिस से। ऐसा क्यों? किसी को हार्ट अटैक क्या आ गया कि मोहल्ले के सारे लोग जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक तहसीलदार ऊपर क्या गया, सब लोग सुधर गए। जाओ। पहले सब लोग रिश्वत लेते थे इधर? हाँ, सब लोग, इक्का दुक्का छोड़कर। इक्का दुक्का में कौन? अरे है ना अपना एखादा, वो अनुज मोरे। अनुज मोरे और कौन? सब लोग, आप भी? हाँ लक्ष्मी बोल। ओए साधु, किधर है तू? मैं सांगली में हूँ। खप्पर की एक और सीटी आई है। 2 सितंबर, ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन
एक कुर्सी पीडब्ल्यूडी की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। और हाँ रिश्वतखोरों, अगर मन घबराने लगे या दिल में बेचैनी हो तो समझ लेना कि एक गब्बर कहीं आसपास ही है। आखिर इसका मकसद है क्या? कौन है ये गब्बर? मैं हूँ गब्बर। हमें ये फिल्म बनानी चाहिए प्रोड्यूसर साहब। इसके राइट्स मिलेंगे? अरे पुलिस को तो नहीं मिला गब्बर, तुझे कहाँ से मिलेगा? कैसे ज्वाइन करेगा उसका ग्रुप? बोल। आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा, डर ले जो भी है करना। आखिर क्या बात है सर, बहुत टेंशन में लग रहे हो? मत पूछ यार, पता नहीं है गब्बर अब कौन से ऑफिस को टारगेट करने वाला है। मेरी तो हालत पतली हो रही है। ये तो है सर, अगर इस बार अपने डिपार्टमेंट की लिस्ट बनी ना तो आपका नंबर सबसे ऊपर होगा सर। है ना? बस तेरी मुहर लगनी बाकी थी अब। एक तो टेंशन के मारे मेरा बीपी हाई हो रहा है कि लो हो रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा है। ऊपर से तू मिर्ची लगा रहा है। और वो रमेश पवार, वो कितना खाता है? सर उसके कुल मिला के 81 करोड़ है, पर फिर भी आपसे 10 करोड़ कम। अरे लो यहाँ भी 10 आ गया। हाँ तो क्या गब्बर 10 लोगों को किडनैप करता है, आपका तो लक्की नंबर भी 10 है। ए, मुंह बंद रख तू। और वो राजनायक का क्या? जब से गब्बर ने उस तहसीलदार को मारा है सबने रिश्वत लेना छोड़ दिया है। हे भगवान, साईं बाबा देख लेना रे बाबा। नमस्ते सर। सर हमारी फाइल साइन हुई कि नहीं? हमने 1.5 करोड़ आपको एडवांस दिया था और ये रहा आपका बाकी का 1.5 करोड़। अरे अच्छा हो गया आप आ गए। आपने मुझे 1.5 करोड़ रुपए दिए थे ना। एक मिनट, ये रहे आपके 1.5 करोड़, ये ले लीजिए और मेरे साथ आइए। आइए आइए, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। ऐका एक मिनिट ऐका प्लीज। माझा जीवन मरणाचा प्रश्न है, प्लीज। देखिए इस डिपार्टमेंट में मैं रिश्वत लेता हूँ, ये बात कोई बाहर गब्बर को रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से रिश्वत लेना बंद। इस कॉन्ट्रैक्टर से मैंने 1.5 करोड़ रुपया लिया था उनका काम करवाने के लिए। मैं उन्हें वो 1.5 करोड़ लौटा रहा हूँ। लीजिए भाई साहब। नो सर, इट्स ओके। अरे लीजिए भाई साहब, मरवाओगे क्या? लीजिए, आपकी फाइल पर मैं साइन कर दूंगा अगर फाइल सही रहेगी तो। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे उन सारे लोगों के पैसे मैं कैश में लौटा दूंगा, और बाहर से जिन लोगों ने मुझे पैसे भेजे थे उन सारे लोगों को मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। सर हमारे पास 24 घंटे हैं। स्टेट में 2000 से भी ज्यादा पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स हैं। हम सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते सर। लेकिन करप्ट ऑफिसर्स को तो दे सकते हैं। करेक्ट, ग्रेट आइडिया सर। गब्बर उन्हीं के पीछे जाएगा। पता करो कि पीडब्ल्यूडी के सबसे करप्ट ऑफिसर्स कौन है। सर कौन ऑफिसर अपने आप को करप्ट बताएगा? करेक्ट, कौन कहता अपने आप को चोर बोलेगा सर? सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा करप्टेड हूं। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ये देखिए करप्शन की लिस्ट। अबे मेरी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, पूरे 50 करोड़। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, गब्बर की लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम है। क्यों रे, गब्बर ने लिस्ट पैक्स किया क्या तेरे को? सर प्लीज प्लीज। क्या है? सर अब अपना अकाउंट नंबर दो मुझे। मेरे पास जितना भी है ना आधा आपका, पर मुझे टॉप 10 करप्ट लिस्ट में डाल दो प्लीज। मतलब तेरे चक्कर में गब्बर की लिस्ट में मैं आ जाऊं, ये ना समझा ले क्या? चल मैं। सर 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 यहाँ पीडब्ल्यूडी वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वहाँ गब्बर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप कर लिया सर। ये सब डाइवर्जन था सर। शिट। अलर्ट ऑल द पुलिस स्टेशंस। पता करो कि शहर के किस कोने में कलेक्टर को रखा है। ओके सर इन सब का क्या करें? कलेक्ट ऑल देयर फाइल्स एंड सेंड इट टू द एसीपी। एक को भी नहीं छोड़ना है। और एक को भी मत छोड़ना। ये गलत बात है ठाकुर। जब बोला था पीडब्ल्यूडी वाले को उठाएंगे तो पीडब्ल्यूडी वाले को उठाना चाहिए था ना। इतनी बड़ी चीटिंग। चीटिंग नहीं यादव, उसने इन सबकी वाट लगा दी। और हाँ, वो गब्बर है, गांधी नहीं। अबे जानता है मैं कौन हूं? गयानंद सावंत, वैभव मुंडे, परशुराम वाडेकर, प्रमोद नैयर। क्या तुम जानते हो ये सब कौन है? ये 4 वो 877 किसानों में से है जिन्होंने पिछले साल आत्महत्या की थी, क्योंकि जो नदी का पानी उनके खेतों में जाना था वो सारा का सारा पानी शुगर की फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और मंत्री जी के फार्म हाउस पे चला गया।
और उनके खेत सूखे के सूखे रह गए। और इसके लिए तुम्हें 18 करोड़ मिले थे। मैंने तो वही किया जो उस मंत्री जी ने कहा था। उस मंत्री जी ने ही मुझे पैसे दिए थे। मंत्री की मैं क्यों सुनूं?